आज के आपने थीम में अपने जो पोस्टर पे लिखा था, लॉन्गिंग, तड़प, आरजू, इंतजार। तो मैंने कहा कि लॉन्गिंग का मतलब तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसका डिक्शनरी मीनिंग ढूंढा जाए। तो डिक्शनरी जब मैंने मीनिंग ढूंढा इसका, तो पता लगा कि फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग और समवन वेरी मच। तो उसको पाने की जो आरजू होती है, वो आज का थीम का दूसरा शब्द था। और उस आरजू को पाने के लिए जो तड़प होती है हमारे अंदर, वही हमारे इंतजार का फल मीठा देती है हमको। ये मेरे को समझ में आया आज के थीम के आपके सारे टॉपिक। और इस महफिल में एक से बढ़कर एक पैशन वाले मौजूद हैं, जो अपनी लेखनी का जादू बिखेरते हैं, या अपने संगीत के माध्यम से हम सब लोग को प्रेरित करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये सब तो अपने अपने महबूब के बारे में बताएंगे, अपने महबूब की चाहतों के बारे में बताएंगे। तो क्यों ना मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढूं इस सब में, जिंदगी में, अपनी पूरी जिंदगी में शायद कोई मानवीय महबूब नहीं था। और वो है हमारे सबके प्रिय और आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे। उनकी ढेर सारी किताबों में से एक किताब है माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस। उसका एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा, जो बताती है कि वो अपने काम के प्रति उनका कितना जुनून था, और उस जुनून को पाने के लिए उनके अंदर जो तड़प थी, और वो अपने सबको लेके चलते थे, अपने सबके साथ के लोगों को लेके चलते थे। एक छोटी सी दो इंसिडेंट्स थी। उनका क्या हुआ था कि 60-70s में जब वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने किसी साथी के साथ, तो लैब में अचानक से एक विस्फोट हो जाता है और आग लग जाती है। और उनका जो साथी है वो उनको बचा के बाहर, विंडो के बाहर फेंकता है, और वो भी बाहर कूद जाता है। फिर वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। फिर वो, लेकिन वो बच जाता है ऊपर वाले की कृपा से। और एक दूसरा हादसा होता है 1998 में, जब एक एरोप्लेन उड़ाते में 8 लोग एक साथ शहीद मारे जाते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में। उसके बारे में अब्दुल कलाम साहब जब राष्ट्रपति भवन पहुंच जाते हैं, तो लिखते हैं अपनी बुक में। वो जरा 2 मिनट का प्रसंग है, आप सुने। As years passed after this incident, I moved from my office at South Block to Rashtrapati Bhavan. But there too, the cries of the widows, the grief of the devastated parents, and the wailing of the infants remained with me. The fact that they did not even get to see the man for the last time and had to make do with symbolic coffins before broke my heart when I thought about it. When grand plans for scientific and defense technologies are made, do the people in power think about the sacrifices the people in the laboratories and fields have to make? Political rhetoric alone does not build a nation unless it is backed by the power of sacrifice, toil, and virtue. That is true nation building. Now, when I think back on these incidents, not only of their immediate impact, but the events that unfolded subsequently of Sudhakar was his friend, Sudhakar in hospital, of the compensation that the families received from the government for their fallen man, but only after a long drawn out process, I feel a profound aloneness too. In sadness, you are truly alone. That is when your true self is revealed to you. And I found myself reaching out to a larger consciousness of the awareness that these questions about the nature of life and existence were triggering resolutions and giving birth to new depths of wisdom. Each one of us has to confront death and heartbreak in our lives. But if there is something I have learned in my 8 decades of life on this planet, it is that these moments are our true friends. Joy is fleeting, whereas true happiness and calm can come to us only after intense pain, when we have confronted ourselves in the mirror of our souls and understood the self. Thank you. क्या बात, बहुत खूब। आई थिंक एक बुक रीडिंग का भी हम सेशन रख सकते हैं, शैलेंद्र जी। दैट इज मिसिंग हमारे जो इवेंट में। पोएट्री, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग, एवरीथिंग इज देयर, म्यूजिक इज आल्सो देयर। तो एक बुक रीडिंग भी होना चाहिए मेरे ख्याल से, मे बी।
अभी है ना आशुतोष इज ब्रिंगिंग अप हिज बुक, इसकी बुक लॉन्च हो रही है नेक्स्ट मंथ, ही इज लॉन्चिंग हिज बुक। Congratulations. Thank you. So Thank we'll you, have a everyone. book reading session from Ashutosh. Very Yes. nice. Yes. Great. I'm very happy for you. Yes. All Thank the you, best. everyone. Thank you. आशुतोष को तो पार्टी देनी पड़ेगी, मतलब Yes. Sure, जरूर. you got a huge compliment from चारू, और अब ये तुम बुक लॉन्च होने वाला, तो पार्टी तो बनती है। जरूर. सब आप लोगों के ब्लेसिंग्स हैं। फैशन वाले को मैं बहुत बड़ा एक बताऊंगा, उन्होंने ही रोल अदा किया है पूरी फैमिली ने। मैंने कभी सोचा नहीं था बुक लॉन्चिंग का, बट जब मैं यहाँ आया मैंने देखा, मुझे अपलिफ्ट किया सभी लोगों ने। देन आई थॉट कि मुझे लॉन्च करना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेल डिजर्व्ड। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आई थिंक बहुत बढ़िया सेशन रहा। आई थिंक वी मस्ट क्लैप फॉर ईच अदर। बहुत सबके लिए, सबकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया थी ना, इसको मजा आ गया। निवेदिता और चारू ने तो कमाल कर दिया। और नेक्स्ट जो इतने इवेंट्स आ रहे हैं उसके अंदर वी आर गोइंग टू हैव इसी टाइप का कुछ कॉम्बो रखूंगा मैं। तो उसमें नेक्स्ट टाइम वंश इज कमिंग, नीलू जी का बेटा जो है, ही इज परफॉर्मिंग नेक्स्ट टाइम। गुड। 15th को जो है, तो वन ऑफ द परफॉर्मर वुड बी वंश। बाकी लोग बहुत सारे कंफर्म किए हैं, बट आई एम जस्ट डेट्स वगैरह मैच कर रहा हूँ उनकी। तो प्रोबेबली अनदर म्यूजिशियन और अनदर सिंगर वुड बी देयर। हाँ जी, मेरा क्या वंश के साथ मेरा क्या पता नहीं स्टार्स डिसअलाइनमेंट है। आई हैव नेवर हर्ड हिम इन पर्सन टिल डेट। तो नेक्स्ट टाइम भी नहीं मिल पाओगे? 15th I can't attend. Jayanti will go for her session and we will basically both of us go. Okay. तो 15 को मैं नहीं हूँ और उसी दिन वंश परफॉर्म कर रहा है। मैं कभी बोलूं फोरम में, सर प्लीज उनको कल शिफ्ट कर दो, मैं बाकी में आ जाऊंगी। 15 तारीख में नहीं। वो आप नीलू मैडम से रिक्वेस्ट करो, नीलू मैम से रिक्वेस्ट करो। आई डोंट नो, नीलू जी is he coming home that time, that day he'll be at home? Yes, next week is coming. 13th को आ रहा है, 19th को एग्जाम्स ओवर हो रहे हैं, लाइक इस सेमेस्टर के। फिर उसके बाद थोड़ा ऑक्यूपाइड हो जाएगा आफ्टर 1 week. Okay. So he has given me this date only. He is comfortable for next week only. तो कोई बात नहीं, Parna will have to be content with the recordings. चलिए कोई बात नहीं। राजेश जी, मैं लास्ट में शैलेंद्र जी के लिए कहना चाहूंगी कि आपने जो एक्सर्प्ट लिया ये और जो सुनाया कलाम साहब के बारे में, ये बहुत, मतलब वो तो खैर शख्सियत ही ऐसे थे, पर अक्सर क्या होता है हम ये जोन्स छूना भूल जाते हैं, पर आपने उनको ला के यहाँ पर तो ये बहुत अच्छा माहौल क्रिएट किया। और वो बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात है कि आप जब दर्द में जितना डूबते हैं उतना ही खूबसूरत उभरते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये, मतलब इट वाज सच एन ब्यूटीफुल अमैलगमेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स इन टुडेज महफिल। गाना, पोएट्री, एक स्टोरी टाइप पोएट्री, एक दिल के एहसास, ना जाने क्या क्या, बहुत खूबसूरत था। तो फिर से राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।